पोस्टपोन टू टॉक टू यू गाइज एंड मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा ही हैवी हो चुकी थी कि मैं किसी को भी ऐड नहीं कर पा रही थी। तो लेट्स सी कि दिग्विजय ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है क्या नहीं भेजी है। दिग्विजय गाइज प्लीज़ गो एंड टेल दिग्विजय टू जॉइन माई लाइफ। जस्ट अभी मैंने उसे कॉल करके भी बोला है, फिर भी आया नहीं है। ऐड टिकी गाइज, मैं टिकी को ऐड करने के लिए आई हूँ, काम वाम नहीं है फिर लाइव आके। यू कांट रोस्ट मी टुडे दिग्विजय, सेंड मी अ रिक्वेस्ट। हेलो 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 मैम मैम मैं आपका ये हूँ। हेलो आवाज नहीं आ रही। अपॉइंटमेंट ली गाइस नहीं आपने मुझसे, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है फिर मेरे साथ लाइव आ सकते हो। अबे जब तू लाइव थी भाई ऐसे इमोशंस मेरे ऊपर नीचे हो रहे। मैं कहा हाँ सही बोल रही है बढ़िया बढ़िया, फिर एकदम से आंखें नम हो जा रही तेरी, फिर एकदम से नॉर्मल मतलब क्या कर रही है ये पागल। मैं मुझे कहा, लग चल चल रिलैक्स रहा कुछ नहीं था, होता। पता है मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो रहा है, बट मेरे को एक बार क्लियर करना था। अच्छा नहीं दिग्विजय, नहीं आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो? नहीं सारी यार तेरी भी उम्र अटक क्यों रही है क्या? तेरा अटक रही गाना गा रही थी, है भाई सारी अटक रही हूँ मैं। सारी उम्र। नहीं नहीं सही है। अब बारी दिख रही है। दिग्विजय मोटा हो गया गाइस, यस दिग्विजय मोटा हो गया और मुझे मोटी मोटी बोलता रहेगा मोटा हो गया हूँ नहीं यार। क्योंकि तूने किया है ना। हाँ दिग्विजय, अब यार तो कैसा लग रहा है वो आपके पीछे इतनी सारी लड़कियां मुझसे लड़ रही हैं? कोई नहीं लड़वड़ रही है नहीं बनाया हुआ कुछ भी। हैं कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है भाई मुझे तो मस्त फुल। इंजॉय कर रहे हैं ना, ये शो में भी इंजॉय कर रहा था, सारी लड़कियां इसके पीछे लड़ रही हैं और कुछ नहीं है। रात में आकर ये मेरे से बातें बातें करता था, ठीक है, और दिन में बनता था फुल सिनेमा में, खुश हो जाता ये। ऐसे ही था भाई। अरे यार क्या 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 बोला हुआ है तो सब तो बोल दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तुम क्या पूछना ट्रस्ट करता है नहीं करता? अरे हाँ यार वो बता। शो वाली चीज होती है अलग। शो देखो गाइस, लोगों को 10 दिन में प्यार हो गया, प्यार दिखा रहे हैं शो में, सब कुछ हो रहा है। हम नहीं दिखा पाए क्या? हमें नहीं दिखाना ही नहीं था क्योंकि ऐसा था नहीं भाई, टाइम लगता है। और मैं पर्सनली ऐसा इंसान हूँ क्योंकि रोडीज टाइम बहुत दुख हो के खा लिए थे, तो मेरे को मेनली शो के बाद पता लगता है कि कौन जेन्युइनली मेरा फ्रेंड है। और उन्नति के साथ तो ऑब्वियसली अगर मेरे को कोई कुछ ऐसा डिसीजन लेना है लाइफ का कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, तो वो मुझे शो के बाहर ज़्यादा पता लगेगा, ना कि शो के अंदर। तो और तुम्हें एक बात बताता हूँ, सबसे जो बढ़िया बात मुझे इस इंसान की लगी थी और क्यों मुझे फ़र्क नहीं पड़ा जब नायरा बायरा ने भी ये बोला ये चाय वाली चर्चा पे। सीन क्या होता कि सेकंड डे पे इसने मुझे सारी बातें बता दी थी इसका पास्ट पूछ को लेके। तो आई वाज लाइक बंदी ऑनेस्ट है। खत्म बात, इसने मुझे पहले दिन ही सब कुछ बता दिया, बाकी अब मुझे एक घंटा मतलब नहीं है मैंने क्लियरली कौन क्या बोले। बता दी, तो मेरा और एक्स है भी नहीं। और और मैंने बोला जिस जो है एक्स, तू मैं तेरे को उसकी कहानी सुनाती हूँ। और वो तो छोड़ के कहते हैं। और क्या बात कर रहा था बताता हूँ। कहाँ क्या बात कर रहा था? फिर मैंने तो कि मैंने सब कुछ सच बता दिया तेरे को सेकंड डे हाँ पे, सेकंड क्योंकि डे एक तो सच जीना कुछ है। बता दिया। तो क्या होता था सीन गाइस, मेरे को भड़काने आते थे लोग। उन्नति ने ऐसा बोला, उन्नति ने ये किया, उन्नति ने वो किया। उन्नति शायद एडी के साथ हो रहा है उसका, या ऑल्सो देव के साथ हो रहा है, या जो भी हो रहा ऑल्सो है। लेकिन ऑल्सो लेकिन दिग्विजय, हाँ पहले हाँ मैं बोलूंगी, मैं ये बात भूल गई अपनी लाइफ में बताना। क्या मैं गई थी देव के पास, तूने मुझे बोला था कि जाके अब देव के साथ कुछ वो कर ले गेम के लिए, क्या मैं कनेक्शन बनाने चली गई थी? कनेक्शन बनाने तो ऑब्वियसली बात भाई, प्यार मोहब्बत। ऑब्वियसली गेम में आगे कैसे जाएगी? अब मैं तो चला गया, आइडल मैच बन गया, मैं तो मस्त मौज में हूँ। अभी इसको भी तो खेल खेल के जीत के आगे सेफ सूफ कराना है या कुछ कराना है शो में। तो ऑब्वियसली भाई जा देव को देख या किसी को भी देख ढंग के बंदे को। और इसने देव मुझसे ठीक ठाक परफॉर्म कर कहा था कि लेता था, जा मुझे जा आइडिया था। जा जा जा, हाँ मैंने भाई। उसमें ही पहले सुना रही थी आइडल मैच बन गया। और हाँ फिर मैं क्या बोल, हाँ और एक और गाइस, बाकी लोग आके भड़काते थे या मुझे बोलते थे ऐसे बोलते थे कुछ है ना, मैं उसका क्या करता, मैं कहा, मैं बोला ताकि उन्हें लगे कि इनके बीच में रिफ्ट वगैरह हो रही है और कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है। मैं उस टाइम भी गेम खेलता रहता था इन लोगों के साथ ना, इनको पता ही नहीं लगता था। मुझसे बोला लास्ट था, डेज तक उन्होंने ये किया है। मुझसे ये बोला था, अगर तेरे सब डम बोल रहे तो डम डम एक्ट कर, डम डम बन जा, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ तो और क्या भाई, जो बढ़िया से पागल बनाएगा वो शो में आगे जाएगा, सिंपल सी बात है। बाकी अपना चिल करो भाई, सच बुल्लू। हाँ, और बता क्या पढ़ रहा था तू जो स्कूल फिर, भूल और गया? कुछ नहीं। बस युवराज गाइस अब जल्दी यही नहीं बात जाना है, था, मजा आया तुमको देख के। भाई गाइस होगी यही शूटिंग बात है अभी। क्लियर, बस कर दो। और कुछ लोगों को इतनी दिक्कत हो रखी है टैटू वैटू इन सब चीज से, ब्लॉग शुरू हो रहा है, 5-5 8-8 मिनट हमारी ही बातें चल रही हैं। गाइस हम तो मजाक मजाक में बीच में कोई नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है तब बात कर लेते थे। तुम्हारा ब्लॉग ही हमसे शुरू होता है और तुम्हारे 50 मैसेज सो ब्रॉडकास्ट में आ इम्पोर्टेंट। जाते हैं। ट्रॉमेटाइज्ड वर्ड की बात कर रहे थे, ट्रॉमेटाइज्ड वर्ड का कॉपीराइट ले लिया क्या? जब मन करेगा भाई भाई बोलेंगे। और देखो, खुद और उसके देख मैं ना अभी एक्स ने लाइफ या पता में, नहीं अपनी उसके लाइफ बंदे में ने। अभी यूज करने वाली थी वर्ड कि मैं ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गई थी आफ्टर दैट शो, मैंने नहीं यूज किया, मतलब मैंने जानबूझ के यूज नहीं किया। मैंने कहा भाई कोई और वर्ड या कुछ और वर्ड, या मैं बात ही नहीं करती इस बारे में। शो के बाद कहाँ ट्रॉमेटाइज हुई? शो के बाद तो मस्त अरे थी। प्ले ग्राउंड यार, प्ले ग्राउंड के बाद मेरे को बहुत ऐसा हो गया था, मैंने कहा नहीं यूज करती, मेरे को फिर पकड़ लेंगे भाई, मेरे को नहीं किसी से करना कुछ। और गाइस मतलब एक तो है ना, शाय इंसान मैं बहुत ज्यादा हूँ, ये है खुली एकदम। मैं तो काफी शाय भाई हूँ, अब थोड़ा खुला हूँ जाके स्प्लिट करके। तो क्या सीन होता पता है, शो में कुछ हो नहीं पाता था मुझसे। अब बाहर आके जो हमारी पर्सनली इतनी बात हुई है वो किसी को आइडिया ही नहीं है। इवन स्प्लिट से हमें आइडिया नहीं होता था कि हम रात को कितना बात कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ लक्ष्य को पता होता था, लक्ष्य को भी नहीं पता होता, वो कराटे मार होता था। हमारी कितनी बात होती किसी को कोई आइडिया नहीं होता था। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल डिकेला को इस टाइम हल्का फुल्का आइडिया होगा, डिकेला को हाँ काफी पता है आइडिया क्या है, दिक्कत, रिकडेन को आइडिया होगा क्योंकि वो ट्रिप में रहे, सबको अनिकेत आइडिया को ना, आइडिया लग सबको गया होगा, भाई। लक्ष्य को। और ये जो बाकी लोग हैं जो हमसे बाहर आके एक बार मिले नहीं है, कभी ढंग से बात नहीं हुई, इनको घंटा नहीं पता कि भाई हमारे बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो पता नहीं आउट ऑफ जेलसी या क्यों करके ऐसा ऐसा इन्होंने लगा रखा है कि फेक है ये है वो है। तुम कर लो भाई, फर्क नहीं पड़ता सीरियसली। बट हाँ, मैडम जी को इस बार बहुत एक फर्क पड़ गया था, तो मैं कहा जो जो एक तेरे मन में है तरफ लाइट में आके बोल देता हूँ। एक तरफ बोलते हैं ये लोग कि दिग्विजय और उन्नति जो भी है फेक है, कुछ नहीं है इनका ये वो फिर एक तरफ दिग्विजय को टारगेट करने के लिए उन्नति का यूज करते हैं, क्योंकि पता है कि वो दिग्विजय को फर्क पड़ेगा। तो अगर दिग्विजय को फर्क पड़ेगा तो दैट मींस ना वी हैव समथिंग। चल छोड़ पूछते हैं थोड़ा। आखिर नम करियो फिर से, कैसे कैसे करी थी एकदम से अचानक से, ये मुझे भी सिखा दे। अबे एक्टिंग नहीं करनी है। युवराज तो क्या कह अभी रहा है मेरे को ऐड खुश हूँ करना मैं है। किसको? युवराज कह रहा है मेरे को ऐड करना। युवराज मैसेज आया मेरे को, कह रहा भाई पार्टी। मैं कहा भाई मुझे अभी पार्टी नहीं है, युवराज के साथ जाऊंगा पार्टी में। बढ़िया है, जाओ, मैं भी जा रही हूँ तू इसके साथ आज लाइफ की पार्टी करने। फाइनली आकर मैंने बोल दिया, मुझे गाइस बोलने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं क्या करूँ, मेरा नहीं मन करता, मुझे मस्त मन करता है मैं अपना कंटेंट बनाऊँ, अपनी लाइफ जीऊँ, खाऊँ पीऊँ, ट्रैवल करूँ, दैट्स इट। बढ़िया भाई, मजा आ गया था तो मस्त। वही सुन, तू हर सैटरडे संडे लाइव कर दिया कर यार, तो मेरे से भी अच्छा नॉन स्टॉप बिना सांस लिए बोली जा रही है। मैं इसको भाई बढ़िया सुन के खा के बैठी है एकदम मस्त। गाइस अभी आधा पौना घंटा पहले ही कह रही क्या बोलूंगी मैं लाइव में, क्या नहीं बोलूंगी यार, क्या नहीं बोलूंगी ये वो, पता नहीं कैसे क्या ये वो। भाई सुन, अगली लाइव से पहले मुझे तू थोड़ा सिखा बता दी कैसे क्या बोलना होता है क्या नहीं बोलना होता है। और तूने ये सब क्या बोल दिया भाई, वी आर टुगेदर। भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने मना कर दिया था इसको। तूने बोला नॉट टुगेदर, लाइक दैट। भाई किक कर दे भाई, इतना ही है तो। पूरा टाइम रोस्ट करता रहता है मुझे, ये पूरा टाइम रोस्ट करता रहता है, पूरा टाइम। हाँ रोस्ट तो करता रहता मुझे रोस्ट नहीं कर सकता, आज मुझे रोस्ट नहीं कर सकता। क्यों? I'm feeling little bit sad. अभी 2 मिनट में हंसेगी मजदूरी जोक मारूंगा। मेरे जोक भी नहीं मारा। कोई चलो गाइस, दैट्स कोई इट। कोई कह रहा है टुगेदर हो जाओ, अभी प्रपोज कर दो उन्नति दी प्रपोज करो मुझे। जब शो खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ फिर उसके बाद अगर उसके बाद प्रपोज करिए। गाइस मुझे नहीं पता, मैं अभी ना बड़ी डरी हुई हूँ जेन्युइनली, मुझे समझ भी आता क्या चल रहा है। मैं भी डरी हुई? सिर्फ लाइफ एंजॉय कर रही हूँ दिग्विजय के साथ। कहाँ दिखी
के साथ अपने घर में बैठी हुई है चार दीवारी में। मैं तो वही फिर जा रहा हूँ कल पहाड़ों में घूमने। तू आई रहा दिल्ली की गर्मी में। गाइस मैं भी जा रही हूँ, ठीक है। मेरे सारे ना पर्सनल जो मैं बुरा मान रहे हैं, कहते हैं सिर्फ दिग्विजय के साथ घूमती रहती है, दिखी लग हेलो 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 सारी कट गई तेरी आवाज। क्या टिकेला के साथ क्या? ये सब बोलते थे दिखिला और दिग्विजय के साथ ही घूमते रहे। मेरे सारे फ्रेंड्स, बाकी सारे फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे कि हमारे साथ भी थोड़ा टाइम हमें भी। वो वही फ्रेंड्स ही ऐसे हैं। हाँ, सब कुछ अच्छा दिग्विजय का है, सब कुछ अच्छा दिग्विजय का है, बस और बस दिग्विजय का है। अरे यार ये तो सच है यार। चुप रहे, हम लोग आज मेरी फेस टाइम पे बहन नहीं है, फालतू बातें मत कर। आज मेरी बहन का बर्थडे है। हर नेम इज मिली। हैप्पी बर्थडे मिली। हैप्पी बर्थडे मी। पार्टी कहाँ है? पार्टी कहाँ है भाई? पार्टी कहाँ है? जल्दी बताओ। मैं आ रहा हूँ। केक का है, केक। आज तेरी व्लॉग देख के उसकी याद आ रही थी विक्रा के भाई की और केक की। पीपल आर कमेंटिंग दैट दिकिला का भाई और मैं बिल्कुल सिबलिंग्स लगते हैं। वही आज फादर्स डे है लेकिन मेरे बेटे ने अब तो मुझे विश नहीं किया स्टोरी डाल के। ओ यार अरे अभी डालेगा, लाइव हो गई ना। हाँ तो ये होगा। अब तो बिल्कुल देखना ही नहीं है, बिल्कुल जीरो। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। मैंने अपनी लाइफ करती है और मैं अगले डोर में भी चीज़ें आएंगी, समझ लेना जो समझ लेना। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं कुछ नहीं दे सकती किसी को। और गाइस इसे समझाओ, ये जो 10% हेट मिलती है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो 90% प्यार मिल रहा है वो देखना चाहिए। पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। हाँ नेगेटिविटी आप लोगों के साथ भी कभी होता होगा कि भाई नेगेटिविटी अगर 1% भी आती है तो वो बहुत अफेक्ट करती है, बट उसको साइड रखिए। जो पॉजिटिव चीज़ है उस टाइम वो देखा। मुझे ना देख, इसको भी जब तक समझाओ ऑडियंस थोड़ा बोल रही थोड़ा। थी मुझे इसको मैं समझा ऑडियंस मर से रहा हूँ। इतना नहीं वो होता, बट स्पिरिचुअल के लोग आके बोल रहे हैं यार, दैट इज नॉट कूल। नायरा इज सेइंग एंड ऑल ऑफ दैट शिट कि मैंने उन्नति को एक्सपोज कर दिया। भाई क्या एक्सपोज कर दिया? मुझे मैं अभी expose नायरा के दो ऊपर करूं, बड़े मैसेज वो आए, दो मैंने पढ़े भी नहीं। किसके? नायरा के? हाँ पता नहीं कुछ मत एपिसोड और मैं डिलीट कर ये दिया। देख खुदा है। यार तेरी अटक क्यों रही है लाइव इतनी? क्या सीन हो गया? पता नहीं। मेरा नहीं आ रहा। Guys, lots of love to everyone and yeah, भाई अब नहीं आ रहा। चलो गाइस अब बाय, मेरा गला सूख चुका है, अब मेरे को पानी पीना है बहुत सारा। गिरा कर ले गला। चुप रहे, अपने मीन्स अपने पास ही रखा मैं, प्लीज। लाइव गाइस और जो लड़ाई वड़ाई हुई, देखो 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 गाइस, इसको भी मैं सिखा रहा हूँ कैसे चिल रहना है, लेकिन अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखो आज कैसे दो लोग गुस्सा हो गए थे और मैं हंस रहा था। ऐसे ही तुम भी लाइव जिया करो। कोई गुस्सा हो रहा है कुछ नहीं करना, स्माइल, हंसो। गांधी जी कहते हैं ना। गुस्सा करती हूँ, देखो गुस्सा करती हूँ हाँ हाँ करते हो। कॉल। ये युवराज क्या बोल जा रहा है? युवराज भाई, ये युवराज और सेम जोन में है दोनों। ये पता नहीं एक तरीके जा रहा है। पंचकुला कब आएगा? मुझे विनर स्प्लिट मिला। उन्नति के साथ जीता है, किसके साथ जीता ये कैसे पता? मिस्टर दिग्विजय गांधी ने जीत लिया था। ओए कहाँ से लग गया? फिल्टर खुद ही लगे जा रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी कुछ लाइफ में दिक्कत हो रही है। तेरी लाइफ में नहीं, तेरी लाइफ में दिक्कत हो रही है। ओके मैंने लिखा हो गया। अब कमेंट्स में देखने मत बैठ जाइए, अच्छे कमेंट्स देखियो। बढ़िया बढ़िया मस्त, आगे चिल करो। और गाइस जिन्होंने लाइव मिस करी होगी ये डाल दियो कहीं, वरना फिर वही सेम क्वेश्चन आते रहेंगे। अभी थोड़े आर यू
ठीक है मैं You डाल guys दूंगी। together कोई पूछ रहा है भाई। हाँ Are you we guys are together? together, see we कोई are पूछ together, रहा है? right? We are together or night talking to each other। ओ नहीं नहीं, मेरी तो बाहर 10-15 लड़कियां। ओ हाँ, नायर ने या ना, एक सेकंड, नायर ने दिग्विजय तुमको क्या was बोला दिग्विजय के बारे में? मुझे वो एक बार दोबारा बात रिपीट कर दे। कि दिग्विजय उन्नति तो इतना अटैच मत हो, तो उसके लिए रो मत, तो उसके रिंग लेके इतनी खुश मत हो, बिकॉज दिग्विजय तो 10-12 लड़कियां चुराता है वहाँ, 10-15-12 भी 10-15 लड़कियां चुराता है वहाँ, एंड तेरे साथ तो सिर्फ एक हुकअप के लिए है। ठीक वाई क्यों, है। क्या पता दिग्विजय मेरे साथ ऐसा पर गोश्त तो तू करने वाली थी। कर गाइस दिया। देख रहे हो, इस चीज में ना एक इंसान गलत नहीं है। कभी उन्नति के बारे में कुछ बोलेंगे कि भाई ये गोश्त कर दे, कभी दिग्विजय के बारे में कि भाई दिग्विजय के पास बहुत है, दिग्विजय तुझे पसंद है। मतलब कैसे ना कैसे बस कनेक्शन ब्रेक हो जाए। नहीं, तुम पॉइंट समझ रहे हो क्या था? मैंने एक एक और रही सीक्वेंस में बात, बताया है कि क्या 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 सब बोला और है। गाइस नायरा और मेरी फ्रेंडशिप का मैं बता देता हूँ, बहुत लोग बोल रहे फॉलो नहीं कर रहे, अनफॉलो ये वो ऐसा वैसा चल रहा है। कोई ग्रज नहीं है मन में, कोई कुछ नहीं है। उसने ही अनफॉलो वगैरह उससे हटाया था। बात नहीं होती है, कभी कोई एक दो टेक्स्ट आगे दैट्स वो भी पिछले 3 महीने में शायद 2-3 टेक्स्ट एक्सचेंज हुए होंगे और कुछ नहीं। और फ्रेंडशिप का मैं ऐसा बता देता हूँ कि भाई रोडीज़ के बाद ऐसी हमारी शो रिलेटेड थोड़ी सी बात हो जाती थी, और रोडीज़ और स्प्लिट्स के बीच में 6-8 महीने होंगे आई गेस। 6-8 महीने में हमारी कोई बात नहीं हुई। कॉल पे मुश्किल से 1-2 बार कॉल पे बात हुई होगी। और उस 6-8 मैं रोडीज़ और स्प्लिट्स विला के अलावा नायरा को सिर्फ एक बार मिला हूँ ज़िंदगी में, वो स्प्लिट्स से 2-3 दिन पहले जब वो मुंबई आई थी अपना स्प्लिट्स का ऑडिशन में। तो मेरे को जानती नहीं है अंदर से मैं क्या हूँ एंड क्या शी नहीं। यूज्ड टू इनफैक्ट से दैट हाँ, इनफैक्ट रोडीज़ पूरे सर्कल में मेरे को कोई नहीं जानता है पर्सनली। अब सचिन जानता है, थोड़ा बहुत ऋषभ जानता होगा, और सचिन भी थोड़ा बहुत, मतलब 50%, ऋषभ वगैरह थोड़ा बहुत। जो मेरे क्लोज फ्रेंड है, जो मेरे अपने हैं, जिनसे मैं रेगुलर मिलता हूँ, जिनसे मैं यहाँ चिल करता हूँ चंडीगढ़ पंचकुला, वो मुझे जानते हैं। ये लोग मुझे घंटा नहीं जानते हैं। स्प्लिट्स विला में मुझे ऑब्वियसली उन्नति जानती है, टिकेला काफ़ी हद तक जानती है, रिग्बिन जानता है, लक्ष्य जानता है, और बाकी लोग बहुत कम जानते हैं। मेरे बारे में जानना आसान नहीं है गाइस, और तुम्हें पता नहीं लगेगा मैं कैसा इंसान हूँ कैसा नहीं। मुझसे 5, 10, 20 बार मिलेंगे, टाइम होता है। उन्नति जान रही है अभी तो। एक्चुअली, और मेरे को नायरा बोलती रहती थी तुझे नहीं पता कि दिग्विजय और मुझे एक दूसरे के बहुत सीक्रेट्स पता है, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई नो हिम। डेफिनेटली मुझे उसकी बहुत सारी बातें पता है, उसकी बहुत सी पर्सनल बातें, जो कि जब वो बहुत वल्नरेबल थी स्प्लिट्स विला से 1-2 दिन पहले हमारी कॉल पे बात हुई थी 1-2 घंटा, तो वो मुझे पता है। और वो ऑब्वियसली मैंने इसके साथ भी नहीं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता किसी के भी सीक्रेट, और ना मैंने किसी के साथ भी नहीं मैं। पूछा। हाँ ना, पॉइंट ही नहीं है गाइस। वो उसने मुझे ट्रस्ट करके बताया, उसका मन था बताने का, बताया। अब कुछ लोग होते हैं, मैं अपने सीक्रेट्स बाहर नहीं करता हूँ गाइस आसानी से, या कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है भाई लोग उसे गलत फहमी यूज़ करते हैं। और शोज पे तो गाइस एक्सट्रीम लेवल मैं हूँ यूज़ मैं करते सब हैं। बता देती हूँ। ये तो भाई इसके साथ इसको 10-15 मिनट बैठ के थोड़ी देर पागल बनाओ, ये सब बता देगी। ये अपने पिछले जन्म का भी बता देगी तुम्हें। गाइस एंड द फैक्ट मुझे बुरा बस इसलिए लगता था कि आकृति से भी मैंने क्या शेयर किया, उसने क्या जाके डोम में बोला, इससे भी क्या मतलब, नायरा को भी क्या बोला, क्या कर तुम। और उस वक्त नहीं बोलते ये लोग, जब ये बात हुई है तब कोई नहीं बोलेगा, वेट करेंगे डोम आएगा, अगला टास्क आएगा, तब हाँ। हम मिक्स मैच करके चीजें, और वो भी ये नहीं अभी सब कुछ सही चल रहा है तो तुम नेक्स्ट डोम में नहीं बोलेंगे, फिर एकदम से डोम में दूसरी डोम में दिग्विजय ने कुछ बोल दिया, तो अब हम वो वाली बात ब्रेकअप करेंगे और उसमें फुल मिर्च मसाला लगा के प्रेजेंट करेंगे। और एक और बात, ये लक्ष्य गुस्सा हो रहा है मेरे से अंडरवेयर वगैरह वाली बात पे। भाई लक्ष्य के 50 सीक्रेट पता थे मुझे उस टाइम में, 50 सीक्रेट मैं बता सकता था, कुछ भी बता सकता था। बट भाई अब ये कुछ ना कुछ तो लिखना था, उसमें बताना था हर एक इंसान के बारे में। मैं क्या ऐसे कुछ मजाक में लिख देते हैं। अब मैं भाई नहीं हूँ ना गिरा हूँ, लक्ष्य के सीक्रेट्स बता दूँ भाई, थोड़े से ही लिखते हैं। और तुम अगर कल को तुम्हें जाओ भाई अपना कुछ मत बताना प्लीज़, क्योंकि ये कुछ लोग जो है इस साल में नाम नहीं लूँगा, कुछ क्या काफ़ी लोग हैं वो तुम्हारे सीक्रेट्स इतने गंदे तरीके से यूज़ करेंगे जस्ट फॉर सम फुटेज, कि तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा लोगों से, जैसे इसका धीरे धीरे उठ रहा है। अब मेरे को लगा था एक शो करके समझ गई होगी, स्प्लिट से आने से पहले 1 दिन पहले होटल में सब कुछ बता दिया उनको, फिर वो देख लो अब वो किस वे में पुट कर रहे हैं और क्या आ रही है हिट वेट। गाइस मेरे को ऐसा है कि मेरे को अब किसी पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा, जब से मैं स्पिरिचुअल करके आई हूँ ना, मैं अपने मम्मी पापा पे ट्रस्ट नहीं कर पाई।
जेन्युइनली को लगता है मम्मी पापा आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो ये, फिर बोलते हो स्पिट्सविला से बाहर निकल जा। सही में भाई इतने ट्रस्ट इश्यूज हो गए ना, मेरे को किसी से कुछ शेयर करने में अब इतना ज्यादा डर लगता है ना कुछ भी, कि भाई मुझे नहीं पता कैसे बोल देंगे, क्योंकि भाई देखो सही में भाई भाई आज इसने ना मुझे इतनी सुनाई है एक छोटी सी बात पे। कौन सी फनी? भाई वो सुबह हुई 5-6 बजे। चुप रह तू। बता दी। गाइस लोग ये मुझे बिना बाय करे सो जाता है, बिना बाय करे, गलत बात नहीं होती ओ है। भाई आँख लग गई थी सुबह गाइस, मैं बताता हूँ क्या हुआ था, मम्मी भी देख रही होगी यार लाइव। छोड़, लेट्स नॉट टॉक अबाउट रियल लाइफ, वी आर कीपिंग इट वेरी वेरी प्राइवेट। मैं वही ना 2 मिनट मेरे से बात करो, सब बता दूंगी मैं, चुप। मैं हम तो दोस्त हैं, फिर आज बोल रही है लाइफ में बैठ के वी आर टुगेदर। अरे वी आर नॉट टुगेदर, वी आर टुगेदर एज गुड फ्रेंड्स, भाई पगली लड़की। वी आर टुगेदर एज गुड फ्रेंड्स। हाँ भाई एग्जैक्टली। ओए रिटर्न कर रहा, नमस्ते आंटी। हेलो। कर लो रोस्ट, अब मैं तुम्हारे साथ छुट्टी में 10 दिन रह के बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी तो फिर अभी आखिर नम क्यों होगी हैं? हूँ, क्योंकि वो यार अरे वो सबके मम्मी साथ नहीं हुई ना, इतने सारे लोगों से नहीं सुना ना मैंने। सारे लोगों की सुननी नहीं है, अपने दिल की सोच करो। चलो हो गया बहुत, मेरे दोस्तों का फोन आ रहा है, कल भी मुझे जाना, फिर मैं नहीं पाऊंगा। ओए बगीरे, ओए महर, क्या भाई ये देखो जैसे गाइस महर है, ये मेरी क्लोज फ्रेंड है, मुझे जानती है, अब तो नहीं जानती वैसे, 2-3 साल में धीरे चेंज हो चुका है, हम नहीं मिले हैं, अब नहीं जानती थी, अब चल कब नहीं जानती थी, कब सब जाने दे वो, चल वो नहीं जान दूंगे। एक मिस्टर बॉक्स हूँ मैं भी। भाई गाइस ज़्यादा इंस्पायर हो थैंक यू गए। फॉर सो मच लव, और इसे थोड़ा और प्यार दिखाओ ताकि नेगेटिविटी है ना चीज़ यार, एक और चीज़ बाकी तुम बोलते थे कि भाई एक चीज़ मेरे को बोलनी है कि भाई ये स्टैंड अपना नहीं बोलती उन्नति, अपना नहीं बोलती, दिग्विजय लेता है स्टैंड, या दिग्विजय बोलता है जैसे कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये सब चीज़ों से ऊपर है, मेरे लिए स्प्लिट्सविला रोडीज बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी लाइफ में मेरे हिसाब से वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे लिए ड्रीम थे ये सब बचपन से, बिल्कुल ही उसके लिए भी थे, बट मैं बहुत ज़्यादा मेरे लिए कनेक्टेड ड्रीम है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आई फील लाइक माय आउटर वर्ल्ड इज वेरी बिग, और उसका एक पार्ट है ये छोटा सा, इट्स नॉट कि स्पिरिचुअल मेरी लाइफ है, उसकी पार्ट उसके अंदर मेरी लाइफ है। नो दैट्स व्हाई। तो गाइस मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ मतलब इन शोज़ को लेकर ना, और मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ कि मुझे जीतना ही जीतना है, मुझे जो मन कर रहा है मेरे को बोलना ही बोलना है। इसको नहीं मतलब इसको नहीं फ़र्क पड़ता है, ये मस्त चल जाती है अपनी लाइफ में, इसको नहीं है मतलब, और सब कुछ सोशल मीडिया नहीं होता, दूसरी भी लाइफ होती है। और आज जो इसके 40 मिनट ये बोली है वो तुमने सुन लिया होगा कि भाई ये कितना अपने लिए स्टैंड ले सकती है या नहीं ले सकती, और ये ज़बरदस्ती वहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं करना चाहती थी, ये कितना अंडरस्टैंडिंग रही है थ्रू आउट मेरे और इशिता वाले जोन में। ओए हाँ, एक और बात, तू क्या बोल रही थी? इशिता का रूम मेरे साइड रूम में था और इशिता पूरे दिन मेरे रूम में पड़ी रहती थी, या वो जब मर्जी आ जाती थी मुझे, वो पूरा टाइम जब भी मैं जाती थी ऐसा कुछ नहीं था भाई। आती थी। अब मैं शुरू यहाँ पर दोबारा बहुत सब कुछ बोलती। नहीं भाई मैंने भी उससे बात करनी बंद कर रखी थी बहुत ज़्यादा, मतलब अरे बट इनिशियल डेज में पार्ट ऑफ फ्रेंड, उसके बाद से मैं बात नहीं करता था, तेरे को प्रॉब्लम होती थी। देखो गाइस मैं उससे बात नहीं करता क्योंकि इसको प्रॉब्लम होती थी, और हम ज़्यादा ऐसे क्लोज वगैरह सबके आगे नहीं दिखाते थे क्योंकि इससे को प्रॉब्लम होती थी, तो दोनों साइड्स देख के चलना पड़ रहा था मुझे, मैं कितना फंसा हुआ था तुम समझ सकते हो, है ना। बट एक बात बता, अगर कोई और बढ़िया लड़की मजे होती करते थे, जिसका कोई आइडिया नहीं था तेरे किसी साइड को। वाले रूम में थी। अरे यार तो लिया हुआ था उसने, मैं क्या बोलूँ अब इस रूम से निकल। सेम चीज लिया हुआ था नहीं लिया हुआ था, बट मैं तो अंडरस्टैंड कर रही थी ना हर सिचुएशन में। ऐसा था कि मैं उससे डरती थी जैसे वो दिखा रही ये डरने वाली बात नहीं, ये भाई वही तो अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा थी कि भाई अगर हम क्लोज आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, थोड़ा सा जेलसी वाला सीन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, उसको चिड़ मच रही, तो ये समझ रही थी कि भाई कोई बात नहीं, हम डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे ताकि उस इंसान को इतना बुरा ना लगे, सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली गाइस, यार मेरे सामने कोई ऐसा लड़की हो, कुछ चाहे कोई भी हो ना, चाहे आकृति को भी कुछ बुरा हो, चाहे मैं किसी भी दुश्मनी भी हो, किसी से भी हो, चाहे कोई भी नायरा आकृति, एनीवन,
जिन लोगों से हम बोलते हैं कि हमें हेट है, ये है, कुछ ऐसे बोलते हैं, वो भी रोलोगे ना तो भी मुझे एज अ गर्ल अच्छा नहीं लगेगा। मैं कभी किसी के कैरेक्टर पे या किसी के पास में आके नहीं बोलूँगी। इतने हैं, इतने मेरे मम्मी पापा ने मुझे संस्कार दिए हैं। मतलब फालतू में लड़ाइयों में पड़ना, क्योंकि बहुत इस बार आई थी कि यार स्ट्रीट्स में ना बहुत डर्टी फाइट्स हुई हैं। अब जैसे कल ही एग्जैक्टली वल्गर वाली वो जो चीज भी आई, बहुत डर्टी हो रहा था। It's about date, it's about exploring, it's about fairy tale, थोड़े cute for months. थोड़े से पॉजिटिव लोग से ज्यादा नेगेटिविटी ज्यादा थी इस बार, गंदगी ज्यादा थी आई थिंक। अगर थोड़े से पॉजिटिव और लोग होते तो फिर और शायद मजा आता। और बहुत पता ज्यादा बीच बीच में मैंने डेस्परेट कुछ थे कुछ स्पॉइलर लोग भी दे फुटेज दिए। के लिए ना। क्या? और बीच में मैंने कुछ स्पॉइलर भी दे दिया था। अब पर मैं चुप हो गई, मैंने कहा बात ठीक चेंज करना अब। बाय बाय बाय। मैं बहुत देर हो गई, मैं बहुत देर हो गई। मैं लाइफ तो बाय। ठीक है, ठीक। वही महर कह रही मैं है बहुत देर से अब कि यहाँ वही पर महर मेरी फ्रेंड कह रही है कि उन्नति को काफी फैन कर दे। दिग्विजय से पूछो। दिग्विजय क्या आप उन्नति पर ट्रस्ट करते हो? इसे नहीं बोल दिया, अभी मेरे मुंह पे बेइज्जती मार दी है। ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ लाइफ में, बैठो बात तक नहीं करता हूँ मैं उन लोगों से जिन्हें मैं ट्रस्ट नहीं करता, मतलब बस बात करता हम भी सिर्फ बात ही करते हैं। हूँ। चल ठीक है, मैं कह रहा नॉर्मल कॉल पे वरना आगे कुछ और लोग। क्या? हाँ ओके बाय गाइस, थैंक यू बाय। सो मच फॉर योर पेशेंस। आप लोग बहुत टाइम से चाहते थे ये सारी चीज़ें क्लियर हो और सब कुछ हो। आज मैम ने कर दिया सब कुछ क्लियर। आप लोगों को समझ आए तो ठीक। हेटर्स होंगे 11,000 में से 200, 400, 500 मिले हेट रील्स बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो तुम्हारा मन करे वैसे मोल्ड करके चीज़ें शो करने की ट्राई कर लेना। अरे इतने दिल मत बना मेरे लिए। तेरे नहीं बना रही और तो क्यों बना रही? तू तो स्पेशल नहीं। आई नो आई नो। चल तू बना मेरे लिए दिल, ऐसे फॉर्ट का और दिल बना। अबे मेरे में नहीं बन रहा, मेरा फ़ोन खराब है। नकली फोन है तेरा। चोर बाजार से दिया ना तूने फोन? और बन गए लड़कियों वाली चीज़ें करा ले मुझसे। ये ओके गुड बाय। बाय बहुत गाइस, इंतजार थैंक कर लिया। यू और बहुत ज़्यादा प्यार देते हो तुम। ओए बाय बाय बाय। बाय। यार भाई जो भाई फेस टाइम पे कॉल काटने से पहले करती है। बाय कुछ बाय। ओए ओके भाई। चुप रह, तू बहुत बोलता है। इसको भी आदत लग गई है मेरे साथ रह रह के, सब पता लग गया है। इससे भी कुछ भी निकलवा सकते हैं। इसके साथ रह रह के मैं चिल हो गई और मेरे साथ रह रह के इसको ये बहुत ज्यादा बोलने लग गया अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। बाय।